हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम हाजिर हैं 2 दिन के करंट अफेयर लेकर 29 और 30 जुलाई की। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों ये हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये सैटेलाइट क्या है काम करेगी, ये जो जहाँ पे भी मतलब जिस एरिया को कैप्चर करेगी उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेज हमें मतलब प्रोवाइड कराएगी जिसने उसको भेजा है उसे। तो दोस्तों ये किसने भेजा है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वो है अपना ऑप्शन ए, चाइना। तो चाइना ने अभी इसको भेजा है। ठीक है दोस्तों, अब बात है चाइना की। तो चाइना की दोस्तों कैपिटल क्या है? बीजिंग। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जिनपिंग। और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है रेनबिंगपी। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चाइना मतलब इंडिया से काफ़ी बड़ा है। और जो हमारे एशिया कंट्री हैं उनमें अगर रसिया को छोड़ दे, रसिया के बाद सबसे बड़ा चाइना है। ठीक है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में सबसे टॉप पे चाइना है और सेकंड में अपना इंडिया। ठीक है दोस्तों। और चाइना और इंडिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है दोस्तों, अब बात चाइना की, तो थोड़ा चाइना के बारे में जान लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना ने एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया था। और इसी से क्या किया था, एक इन्होंने अभी मंगल मिशन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? तियानवेन-1। ठीक है दोस्तों, और ये तियानवेन का मतलब क्या था? स्वर्ग से बात करने वाला। ठीक है दोस्तों। और अभी जो अपने 9th एशियन गेम होने वाले हैं 2022 के, वो भी कहाँ होंगे? चाइना के अंदर। और विंटर ओलंपिक जो गेम होंगे 2022 के, वो भी चाइना के अंदर होंगे। एशियन पैरा गेम्स भी चाइना के अंदर होंगे। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों चाइना ने एक हाई स्पीड मैगले का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एक्चुअली दोस्तों ये क्या है, ये बुलेट ट्रेन की तरह ही ये ट्रेन है, बट इसकी जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन से डबल है। अर्थात इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 600 किलोमीटर पर आवर्स है, जबकि बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो 300 साढ़े 300 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों। और ई कचरे के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में अगर देखें तो उसमें भी चाइना क्या है? टॉप पे है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टोटल हमारा किसके बारे में? चाइना के बारे में। और दोस्तों अभी क्या है, इन्होंने अभी जो हाई रेजोल्यूशन जो इन्होंने जो मतलब सैटेलाइट लॉन्च की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है तियान, नाम है इसका। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान चाइना के अंदर कौन सी एक्सरसाइज होती है जो मिलिट्री हैंड टू हैंड एक्सरसाइज होती है? ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये अभी किसने किया है जो ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अपना ऑप्शन होगा ए, एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार अभी ये ऐसा करेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगी? लोग को अवेयरनेस करने के लिए, उसको करने के लिए क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण देगी, किसके लिए? जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल बनाएगी। अब दोस्तों बात है एमपी की। तो एमपी की दोस्तों कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में क्या क्या है? भोपाल में भोजताल भी है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? कुछ टाइम पहले दोस्तों यहाँ की गवर्नर थी लालजी टंडन। तो उनकी तबीयत खराब थी और वो एक्सपायर हो गए थे। तो जो टेम्परेरी जो कार्यभार संभाला था गवर्नर का वो आनंदीबेन पटेल ने था, जो यहाँ की मध्य प्रदेश यूपी की गवर्नर है। तो अब उनको परमानेंट के लिए अब क्या है, अब आनंदीबेन पटेल को यूपी का गवर्नर बना दिया, एमपी का गवर्नर बना दिया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात यूपी की है, तो यूपी सरकार बात एमपी की, तो एमपी सरकार ने अभी रोजगार सेतु योजना भी लॉन्च की थी। और एक जीवन शक्ति योजना में क्या है दोस्तों, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको मास्क बनाने का काम दिया गया था।
प्रत्येक पर मार्क्स के हिसाब से 11 रुपये उनको प्रदान किए जाए थे। और एक जीवन अमृत योजना थी। जीवन अमृत में क्या था, 50-50 ग्राम के हेमकूट नाम के चूर्ण बनाए गए थे जो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते थे और उनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है दोस्तों। और अगर हम फिर दोबारा से, अभी क्या था, इन्होंने टॉप पेरेंट्स ऐप भी स्टार्ट किया था। ये स्टूडेंटों के लिए था। एक संकल्प योजना थी बुजुर्गों की सहायता के लिए। ठीक है। एक चरण पादुका पहल भी स्टार्ट की थी। चरण पादुका पहल में क्या थी, जो लोग भी वहाँ पे क्या है, नई नई चप्पलें उन्होंने लगा दी थी साइड में स्टॉल टाइप का बना के। वहाँ पे जो भी लोग आए अपनी पुरानी चप्पलें ला के नई चप्पलें ले जाए, वो चरण पादुका थी। एक FIR आपके द्वार थी। FIR आपके द्वार में क्या होता है, FIR आपके द्वार में ये होता है कि आप, अब पहले क्या होता है, आपको FIR करने के लिए थाने जाना पड़ता था या आप ऑनलाइन करते, लेकिन अब क्या आप एक फ़ोन करो, आपके घर पर PCR आएगी, आपकी FIR दर्ज करेगी और चली जाएगी। ये था FIR आपके द्वार। ठीक है दोस्तों। और जो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है वो कहाँ, वो MP की है। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल डेकर कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है। तो दोस्तों ये जो अपने, इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। तो अपने हरियाणा के अंदर जो सोना रोड के पास जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को काट के ये बनाया जा रहा है। और ये करीबन करीबन कितना मीटर के, ये काफ़ी मतलब थोड़ा लंबा, काफ़ी लंबा है। तो अब जो इसके काट के बनाने से दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि ये करीबन 25-30 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो जो चारों तरफ से जो मतलब घूम के जो जाना पड़ रहा है, वो बच जाएंगे। तो इससे मतलब इसको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो अब बात दोस्तों किसकी है, अब बात है दोस्तों अभी हरियाणा की। तो हरियाणा के दोस्तों कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ और पंजाब की दोस्तों सेम कैपिटल है। बिकॉज 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब से हरियाणा अलग राज्य बना था, तो उस समय इनकी जो कैपिटल है, दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे कितनी, 20। लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी और क्या क्या है दोस्तों लेटेस्ट। हरियाणा के दोस्तों सांग, रागनी और खोड़िया नृत्य, ये चीज़ें बहुत फेमस हैं। और हरियाणा के अंदर दोस्तों हुक्का बड़ा फेमस है, लोग हुक्का बहुत पीते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अभी हरियाणा का। हरियाणा के बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। अभी क्या किया था, अभी हरियाणा सरकार ने हेल्प मी मोबाइल ऐप्स भी स्टार्ट किया था। और इन्होंने योगशालाएं खोली हैं जिसमें आयुष जो असिस्टेंट है वो 1000 हैं और जो आयुष कोच हैं वो 22 हैं। ठीक है दोस्तों। और एक है, इन्होंने एक समाधान के लिए क्या किया था, समाधान ऑन द स्पॉट, समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना भी स्टार्ट की थी। और दोस्तों क्या था, अभी इन्होंने अपने एक संविधान में संशोधन करके जो हरियाणा का जो मतलब संविधान कैसे क्या है, मतलब जो उसकी अभी होना क्या है दोस्तों, इन्होंने एक संशोधन करके अपने जो विधानसभा है उसके अंदर इन्होंने एक बिल पारित कर दिया। अब क्या है, हरियाणा के अंदर जो भी कोई फैक्ट्री या कंपनी कोई भी आएगी बाहर से, तो उसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका 75% वहाँ के लोकल बंदे होंगे, मतलब लोकल हरियाणा के ही बंदे होंगे काम करने वाले, न कि कहीं और दूसरे के। लेकिन इसमें टर्म कंडीशन क्या है, इसमें क्या है, जो 50,000 से जिसकी नीचे सैलरी है वहीं उन्हीं पे अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया अपने हरियाणा के बारे में। तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोविड-19 महामारी बढ़ रही है। तो दोस्तों कौन से देश में अभी बहुत तेज़ी से जो कोविड-19 की जो बीमारी है वो बढ़ रही है। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन सी, इंडिया, भारत। तो भारत में दोस्तों अब जिस गति से बढ़ रही है, आने वाले 2 महीनों के अंदर यह सबसे टॉप पे होगा। हरियाणा मतलब पूरा मतलब इंडिया कोविड-19 के मामले में सबसे टॉप पे होगा, जिस गति से यहाँ पे जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों।
अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। अगर दोस्तों कोरोना का अगर देखा जाए तो सबसे टॉप पे कौन है? अमेरिका, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है, और थर्ड नंबर पे अपना इंडिया आ गया, और फोर्थ नंबर पे कौन है? रसिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की? तो दोस्तों ये किसने की है अभी नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट? तो दोस्तों ये की है दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने क्या है अभी एक वेबसाइट बना दी है, www.jobdelhi.gov.in। तो इस पे जाके आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप वहाँ फिल कर दीजिए। आपके वर्क जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएगी। अब दोस्तों बात दिल्ली कैपिटल किसकी है दोस्तों? इंडिया की। और ये 1931 के अंदर, 27 फरवरी 1931 के अंदर ये कैपिटल बनी थी। उससे पहले क्या थी? वेस्ट बंगाल थी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर दो दिल्ली की। तो दिल्ली ने भी कुछ टाइम पहले दोस्तों 5T प्लान भी लॉन्च किया था, और एक ऑपरेशन शील्ड भी चलाया था। ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ टाइम अभी 2-4 दिन पहले ही क्या है दोस्तों, अभी इन्होंने घर घर राशन योजना भी स्टार्ट की थी। इसमें क्या थे, जिसको भी राशन चाहिए वो आप वहाँ पे उनके कांटेक्ट करो, वो आपके घर पे राशन छोड़ के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी 10,000 बेड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर का जो अस्पताल बनाया वो कहाँ बनाया? वो भी बनाया दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, और एक दोस्तों अभी क्या किया था, अभी इन्होंने एक और मतलब स्टार्ट किया था, जिसका क्या था? लीप करके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी दिल्ली सरकार ने कुछ टाइम पहले ही किया था कि जो सुगंधित पदार्थ थे जैसे कि रजनीगंधा और ये तुलसी वगैरह, इन पे पान बहार मसाला, तो इन पे क्या है अभी 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो स्टेशन है दोस्तों, वो भी अभी इसके अंदर ही, दिल्ली के अंदर भी फर्स्ट बनाया गया है। अब आता है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये किस पे लगा दिया है? तो ये है दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, इन पे यह भी लगा दिया है। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच दोस्तों कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रति अभ्यास स्टार्ट होता है, और ये कहाँ हुआ था? अभी लेटेस्ट मेघालय में हुआ था। और मुफ्त इंटरनेट पर बैन लगाने वाला भी कंट्री कौन बना है? बांग्लादेश बना है। ठीक है दोस्तों, और जो पशुओं की बलि है उसके लिए ऑनलाइन डिजिटल हॉल भी डिजिटल हॉल भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी स्टार्ट किया गया है। वो भी किसके द्वारा किया गया? ये अपना बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया बांग्लादेश के बारे में। अब बात है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ की जो करेंसी क्या है? टका। और यहाँ के जो पीएम है वो शेख हसीना है, और जो प्रेसिडेंट वो है हामिद। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना बांग्लादेश के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पतालों को कहाँ स्थापित किया है? तो दोस्तों अभी जो 2 अस्थायी जो किसने दोस्तों इसकी स्थापना किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपना, तो कहाँ पे दोस्तों इसकी स्थापना की है? तो ये की है दोस्तों बिहार के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए, बिहार। अब दोस्तों बात बिहार की है, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात डीआरडीओ की भी आई, तो डीआरडीओ की कैपिटल क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब दोस्तों? 1959 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर, और चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मोटो है दोस्तों वो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों अभी जो ये एससीओ की वो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको भी दोस्तों किसने किया है? प्रतिनिधित्व ये किया है ऑप्शन सी, अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल जी ने अभी इसके लिए नियुक्त किया है। और दोस्तों जो अजीत डोभाल जी हैं उनको अच्छे से समझा दिया है कि किसी भी तरह की कोई वो ना हो। ठीक है दोस्तों, अब बात है एससीओ की। तो एससीओ की जो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये है संघाई चाइना के अंदर। ठीक है, और जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है 2001 में इसकी स्थापना हुई थी एससीओ की, और हेडक्वार्टर का है बीजिंग के अंदर, और सेक्रेटरी जनरल को है, ये है व्लादिमीर मोरो, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस राज्य में मैकडे मिशन प्रोग्राम शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किसने किया है? अभी तो सबसे पहले समझते हैं ये है क्या चीज़। एक्चुअली इसमें क्या है, टोटल 11,000 किलोमीटर जो लकड़ियां हैं उनको पूरी तरह से काट दिया जाएगा, तथा इसके बारे में जो आवश्यक पदार्थ हैं उसके लिए अभी ये है, इसके बाद कुछ देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों यहाँ पे किसकी, जम्मू एंड कश्मीर के। तो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब से पहले जम्मू कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश न होकर एक स्टेट था। बट क्या था कि इन्होंने अभी जो फिलहाल सरकार है, इन्होंने क्या किया था, स्टेटस 35 का जो स्टेटस है वो हटा दिया था। अब क्या है, अब जम्मू एंड कश्मीर भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले दोस्तों जम्मू और कश्मीर दोनों से एक साथ थे, तो क्या था, फिर लद्दाख अलग आता था एरिया। अब लेकिन जम्मू कश्मीर दोनों एक साथ ही है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अपना किसके बारे में, जो भी जम्मू एंड कश्मीर में, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो जगदीश मुर्मू, ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया अपने। और दोस्तों अगर हम कंट्री से रिलेट करें, जम्मू कश्मीर भी क्या हुआ था, अभी सबसे जो लंबा केबल ब्रिज बनने वाला वो भी कहाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर बनाने वाला है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो कुछ फार्म फार्म है दोस्तों, वह किश्तवाड़ा नेशनल पार्क है, और एक डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क है, ठीक है दोस्तों। एक हेमल नेशनल पार्क है। ये चीज़ें सब यहाँ की दोस्तों काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपनी क्वेश्चन नंबर 10 पे। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन सी, 28 मई। तो 28 मई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है दोस्तों, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, जो लोगों को हेपेटाइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करना, तथा इसकी वजह से होने वाले जो मतलब लोगों को जो कमी होती है हेपेटाइटिस के प्रति, उससे लोग जो ग्रस्त होते हैं उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचाना। अगर दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो विश्व भर में 1.34 मिलियन लोग ग्रस्त हो जाते हैं किस किस से, इसकी वजह से होने वाले, तथा विश्व भर में। और इसको दोस्तों जारी कौन करता है, ये बनाता कौन है, ये बनाता है दोस्तों डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1945 में है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों बात डब्ल्यूएचओ की, तो अभी अगर डब्ल्यूएचओ से करंट रिलेट करके, तो क्या है, अभी अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से इस्तीफा ले लिया है, मतलब एग्जिट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी दिन एक दिन और ही बनाया था, वह है वर्ल्ड नेचुरल कंस्ट्रक्शन डे, ठीक है दोस्तों, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय नौसेना INA के कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों अभी जो INA है इसके कमांडर कौन है, तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, MA हैप्पी होली। तो इसको अभी INA के जो कमांडेंट है वो नियुक्त किए गए। अब दोस्तों बात है INA की। तो INA क्या है, इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मई 1969 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों, कन्नौर। कन्नौर कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है केरला के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं सो योजना स्टार्ट की है? तो दोस्तों ये किसने की है रुक जाना नहीं, तो दोस्तों ये की है किसने, ऑप्शन ए, झारखंड। तो झारखंड सरकार ने अभी यह योजना की है। और दोस्तों इस योजना के पीछे चलाने का उद्देश्य क्या है, इसके इसके लिए इसका उद्देश्य ये है कि 2019-20 के जो परीक्षाएं हुई थी उनमें जो बच्चे 10वीं तथा 12वीं में फेल रह गए, तो उन स्टूडेंटों को दोबारा से परीक्षा देने का एक चांस दिया जाएगा, ताकि वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिल सके। तो इसलिए इसका नाम रुक जाना कहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए,
अब दोस्तों बात झारखंड की, तो झारखंड कैपिटल क्या है दोस्तों? रांची। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है कितने दोस्तों? 24। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14। और राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 6। और विधानसभा कितनी है दोस्तों? 81। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों। यहाँ का जो एनिमल वो है क्या? इंडियन एलिफेंट। और बर्ड कौन है? कोयल। और फ्लावर क्या है? पलास। और ट्री क्या है? सोकल साकल। ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया अपने टोटल झारखंड के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। 29 जुलाई 2020 को भारत में कितने राफेल भारत पहुंचने वाले हैं? तो दोस्तों ये बड़ा आज के टाइम में बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों अभी क्या था, अभी जो राफेल विमान खरीदे हैं, अभी क्या था 29 जुलाई को, और आज की डेट में वो आ चुके हैं। तो क्या है, ये टोटल 5 राफेल इंडिया के अंदर आने थे। अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही दोस्तों क्या था, इन्होंने जो फ्रांस से मतलब उड़ान भर के ये यूएई के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इन्होंने फ्यूल टैंक अपना भरवाया और दोबारा से ये इंडिया के लिए रवाना हो गए। और इंडिया में दोस्तों इनको कहाँ पे तैनात किया जाएगा? ये दोस्तों जो अम्बाला कैंट है, अम्बाला छावनी, अम्बाला एयरफोर्स, तो वहाँ पे इनको मतलब अभी उतारा गया है या तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब बात तो दोस्तों किसकी, अब भारत कितने राफेल, अब दोस्तों क्या है कि ये हरियाणा के जो अम्बाला है वहाँ पे भारतीय वायुसेना के बेड़े में इसको शामिल किया जाएगा। इससे पहले इसको यूएई में मतलब ईंधन भरने के लिए रोका गया था तथा वहाँ से उसे रवाना किया गया था। यह क्या है दोस्तों, यह एक 2 इंजन वाला मल्टी रोल कॉम्बैक्ट इंजन के से लैस है। ठीक है दोस्तों। और इसके बनाया किसने दोस्तों? तो ये बनाया है डसोल्ट एविएशन कंपनी, ये फ्रांस की कंपनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसकी स्पीड क्या है दोस्तों? ये 2223 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। और ऊपर क्लाइंबिंग कितनी कर सकता है दोस्तों? ये 5000 फीट तक क्लाइंब कर सकता है। और एक बार में यह 3700 किलोमीटर उड़ सकता है। मतलब एक बार अगर इसका आप टैंक तेल फुल कर दो तो उसके बाद ये 3700 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। और यह तीनों जगह पर, हवा, आकाश, पानी, तीनों जगह पे अच्छे से मार कर सकता है। और इसमें जैसे हमारी जो हैमर मिसाइल है उसको भी लॉन्च करके दागा जा सकता है। और यह हर तरह के जो अभियान है उनको सीखने में तथा रडार को जाम करने में भी सक्षम है। ठीक है दोस्तों। अभी आपको पता ही है दोस्तों, जो इंडिया और लद्दाख में जो इंडिया का जो विवाद चल रहा है, तो वहाँ पे मतलब ये जो राफेल हैं उन वो बहुत अहम भूमिका निभाएंगे अभी इंडिया की तरफ से। ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ 3 अत्याधुनिक उच्च भारतीय प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये कहाँ पे किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना मुंबई, कोलकाता, नोएडा। ठीक है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर, यहाँ पे उन्होंने बच्चों को प्रयोग किया। अब दोस्तों अब थोड़ा सा आगे की तरफ देखते हैं। तो ये किसने किया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। किसने BIS केयर मोबाइल लॉन्च किया है जिसका उपयोग SI हॉलमार्क गुणवत्ता प्रमाणित उत्पादकों की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किसके लिए है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है कि अब जैसे ये रोड बन रहा है तो इसमें क्या है, आना जाना लोगों का लगा ही रहता है, तो इसलिए अपनी गाड़ी भी लोगों के पर्सनल लेके चलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब बात है कहाँ की, अब बात है BIS ISI। तो आपने दोस्तों सुना होगा, जैसे कोई भी जो पर्ची आती है खाने पीने की जिसको फैसिलिटी वगैरह बोलते हैं, तो वो ये जो ISI मार्क है ये मार्का लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो वीडियो होती है वो थोड़ा छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। तो अभी क्या किया था, अभी जो बचा था वो यहाँ पे करके इसके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर। अब दोस्तों ये BSI क्या है? पहले दोस्तों ये ISI था, बाद में इसको BIS कर दिया। ठीक है दोस्तों। यह मानक सेट करने की
यूज करने का जो राष्ट्रीय प्रतीक की इकाई है, तथा SI की इसके मार्के कब 1955 में से भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपात चिन्ह था। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कब से चला, 1955 से इसको स्टार्ट किए। और जो हॉलमार्क दोस्तों वो सोने के जो गुण आभूषण है उनके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।